हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा शिंदे और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम विच इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम फ्रॉम द चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था बच्चों पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो आज हम देखने वाले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो बच्चों आपको एक याद रखना है कि ये थ्योरम कब यूज करते हैं। दिस थ्योरम इज ओनली यूज फॉर द लैमिनार ऑब्जेक्ट। लैमिनार ऑब्जेक्ट का मीनिंग है, देखिए बच्चों, लैमिनार ऑब्जेक्ट कहा है मैंने। लैमिनार बॉडी या लैमिनार ऑब्जेक्ट का मीनिंग होता है 2D ऑब्जेक्ट या 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। अब ये 2D ऑब्जेक्ट होते क्या हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए मैं एक थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन के साथ बता देती हूँ। जैसे मान लो बच्चों एक रिंग है, तो एक प्लेन में लाई होती है ना रिंग, तो ये भी हो गया एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। या मान लो आपकी नोटबुक है, नोटबुक का ऊपर का कवर ले लो जो कि रेक्टेंगुलर शेप में, तो ये हो गया एक प्लेन की तरह। ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो गया, लैमिनार बॉडी हो गई। या आप बोल सकते हो एक सिंपल भाषा में, जिसका थिकनेस ना के बराबर हो, पूरा फ्लैट हो और एक एकदम प्लेन बॉडी की तरह हो, प्लेन सरफेस हो उसका, उसी टाइप के बॉडी को हम बोलते हैं लैमिनार बॉडी। तो ऐसे बॉडी के लिए अगर हमें कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बिना टाइम गवाए लेट्स सी व्हाट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। फॉर दैट आई विल अगेन ड्रॉ अ रिजिड बॉडी हियर। तो मैं एक बॉडी को ड्रॉ कर देती हूँ। देखिए शेप कुछ भी हो सकता है, लेकिन पिछले केस में जैसे पैरेलल एक्सिस में मैंने बताया था, एक एक्सिस आपको सेंटर ऑफ मास से पास होती हुई दिखाई देनी चाहिए। यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। अभी क्या है, मान लो ये जो मैंने आपको बॉडी दिखाई है ये प्लेट है, मान लो इसको छेद करके एक एक्सिस नीचे जा रही है, तो मैं आपको वो एक्सिस दिखा देती हूँ। आप इमेजिन करना है सिर्फ आपको, क्योंकि 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट दिखाना ऐसे ड्राइंग में बहुत मुश्किल है बच्चों। तो इमेजिन करो एक एक्सिस है जो इस प्लेट को छेद करके नीचे जा रही है। जस्ट मिनट, आई विल ड्रॉ इट प्रॉपरली। तो ये वो एक्सिस है बच्चों, ये कुछ ऐसे छेद करके नीचे जा रही है बच्चों। तो ये हो गई एक एक्सिस जो एकदम बराबर आपने प्लेट हॉरिजॉन्टल प्लेन में पकड़ी है और ऊपर से एक्सिस जा रही है। और इसी एक्सिस को दो और एक्सिस है बच्चों की, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए, लेकिन वो आपके प्लेट को परपेंडिकुलर नहीं होने चाहिए, वो कुछ प्लेन में ही पास हो गए। मतलब आपका जो प्लेन है बॉडी का, या आपका जो प्लेट है मान लो एज ऑब्जेक्ट आपने लिया है, उस प्लेन से ही पास हो गए। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं आपको दिखा सकती हूँ, एक एक्सिस मान लो ऐसे पास हो रही है बच्चों, तो इसी को दूसरी एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगी। ठीक तरीके से दिखा देते हैं, मतलब आपको कंफ्यूजन ना हो। एक मिनट बच्चों, इसको मैं थोड़ा सा, ये देखिए बच्चों, ये इसको एग्जैक्टली ऐसे परपेंडिकुलर, तो देखिए ये तो थी एक एक्सिस जो मैं बोलूंगी जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई जेड। अगर इसके अराउंड मेरी बॉडी रोटेट होगी तो कुछ इस सेंस से रोटेट होगी। ये छेद करके जा रही है आपके बॉडी को या आपके प्लेन को, जो कि मैंने लैमिनर ऑब्जेक्ट कंसिडर किया है। उसी को दो एक्सिस और है, देखो ये एक्सिस को मैं डॉटेड लाइन से ऐसे दिखा सकती हूँ, एक्सटेंड कर सकती हूँ। ये वो दो एक्सिस है बच्चों कि दो एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। मान लो ये जो एक्सिस है ये इसके अराउंड बॉडी ऐसे घूम रही है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने कहा आई वाई, तो इसको बोल देते हैं आई जेड, सॉरी आई एक्स। और ये बॉडी रोटेट होगी इसके अराउंड कुछ ऐसे। तो देखिए ये तीनों एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मीनिंग ये होता है बच्चों कि कोई भी दो एक्सिस ले लो, उनमें एंगल आना चाहिए 90 डिग्री। अब मान लो मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया बच्चों, जिस पॉइंट को मैंने बोला पी, और ये पी पॉइंट जेड एक्सिस से, इस जेड एक्सिस से मान लो आर इतने दूरी पे है। इस पी पॉइंट पे हमने कंसिडर कंसिडर किया एक पार्टिकल जिसका मास है स्मॉल डीएम,
और ये जो पार्टिकल है जो पॉइंट पी पे है वो कितने दूरी पे है आपके आईजेड एक्सिस से आर डिस्टेंस पे। वैसे ही अगर मुझे दिखाना है कि ये आई वाई एक्सिस से कितने दूरी पे है, तो मैं कुछ ऐसा दिखाऊंगी बच्चों। ये है आपका वो डिस्टेंस। तो अगर मैंने कहा ये है आपका आई वाई एक्सिस से पी पॉइंट, तो आई एक्स वाला एक्सिस से कैसे दिखाऊंगी मैं, तो मैं कुछ ऐसा दिखाऊंगी इसको। अब मान लो अगर मैंने कहा ये डिस्टेंस है y, तो ये भी तो होना चाहिए y। अगर मैंने कहा ये डिस्टेंस है x, तो ये भी तो होना चाहिए x। अब दूसरी बात क्या है, ये तो हमारा डायग्राम वाला पार्ट हो गया। अब दूसरा ये आपको देखना है बच्चों कि आप इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले कैसे लिखेंगे। आपके पास तीन एक्सिस दिए हैं। मान लो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर जेड एक्सिस लिखना है, और अगर मेरा जो पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूअस है, मतलब आई विल से देयर इज अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आएगा इंटीग्रेशन में, जो कि होगा आई जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। सो आई जेड देखिए ये जो एक्सिस है पी पॉइंट से कितनी दूरी पे है, आर के दूरी पे है, तो मैं बोलूंगी आर स्क्वायर। और पी पॉइंट पे मास कितना है, dm। तो ये बन गया फॉर्मूला आपका आई जेड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द जेड एक्सिस। उसी तरह अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई एक्सिस निकालना है, तो आई वाई, देखिए आई वाई कितने दूरी पे है, ये वाला एक्सिस, ये है कुछ एक्स दूरी पे बच्चों फ्रॉम द पॉइंट पी। तो मैं इसका फॉर्मूला लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर dm। इसको बोल देते इक्वेशन वन, इसको बोल देते इक्वेशन टू। सिमिलरली आई कैन से अबाउट आई एक्स, आई एक्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं इंटीग्रेशन आई एक्स, ये है y दूरी पे फ्रॉम द पॉइंट P, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ वाई स्क्वायर इंटू डी एम, और ये होगा इक्वेशन नंबर 3। अब आपको एक ट्रायंगल कंसिडर करना है बच्चों। अब आपको 2D में ये डायग्राम है जो आपको 2D में दिखाना मुश्किल है, तो जैसे मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है उसी को मैं थोड़ा सा अभी हाईलाइट करती हूँ कि आपको कौन से ट्रायंगल की तरफ ध्यान देना है। तो मैं कुछ पहले लेबलिंग कर देती हूँ। ये मान लो ये पॉइंट है O, जो कि है ओरिजिन वाला या सेंटर वाला, ठीक है। और बाद में ये तो पॉइंट P है, यहाँ पे मैं बोल देती ये वाला पॉइंट है M। तो ट्रायंगल ओ एम पी पे ध्यान दीजिए, देखो मैं हाईलाइट कर रही हूँ आपको डायग्राम में दिखने के लिए। तो ट्रायंगल ओ एम पी पे ध्यान दीजिए बच्चों। सो ये कुछ राइट एंगल ट्रायंगल ही है, राइट। और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सो इफ आई अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम फॉर ट्रायंगल ओ एम पी, सो माय बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस होगा आपका ओपी, विच विल बी आर स्क्वायर, एंड हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड स्क्वायर। तो टू साइड स्क्वायर में बोल सकते हो कौन से है, ये वाला है, एक ये वाला है, बराबर। तो उन दोनों का स्क्वायर करूंगी तो मुझे मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन है, इसी पूरे इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं डीएम से ऑन बोथ द साइड, मतलब मैं ऐसा बोल सकती हूँ मल्टीप्लाई बाय डीएम एंड इंटीग्रेट बोथ साइड। तो अगर मैंने ऐसा बोला तो ये ऊपर का इक्वेशन कैसे दिखेगा बच्चों, आर स्क्वायर डी एम इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डी एम प्लस एक्स स्क्वायर डी एम, और मैंने इंटीग्रेट करने को भी बोला है तो इंटीग्रेशन का साइन डाल देते हैं। अब बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3 अगर आप देखो तो बाय इक्वेशन 1 आर स्क्वायर डीएम बन जाता है आई जेड, विच इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डीएम बन जाता है आई एक्स, प्लस बाय इक्वेशन 3 एक्स स्क्वायर डीएम बन जाता है, सॉरी बाय इक्वेशन 2 एक्स स्क्वायर डीएम बन जाता है आई वाई।
और यही स्टेटमेंट हो गया बच्चों, या यही इक्वेशन बन गया आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का। तो पहले ही बता दो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर लैमिनार बॉडी, दैट इज टू डायमेंशनल बॉडी। और ये आपका भाई इक्वेशन 4 बन गया इसका इक्वेशन, दैट इज एक एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अदर टू एक्सिस। ये इसको स्टेटमेंट में, प्रॉपर स्टेटमेंट में अगर आपको बोलना है तो आप बोल सकते हो दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिनार ऑब्जेक्ट अबाउट थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस एंड कॉन्करेंट एक्सिस। ये जो हो गए, ये जो आपके टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, मतलब मान लो आई जेड था, उसको ही दूसरे दो परपेंडिकुलर कौन से थे, आई एक्स एंड आई वाई, ये दो हो गए। तो इसको स्टेटमेंट हम बहुत इजी से बना सकते हैं कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज आई जेड ऑफ अ लैमिनार ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। क्योंकि आई जेड ये एक्सिस है जो छेद करके गया था बच्चों, मैंने बताया था ये परपेंडिकुलर है आपके बॉडी को। तो मैंने बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिनार ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब ये वाला is equal to, मतलब this one, sum of moment of inertia about two mutually perpendicular axis in the plane, मतलब ये दो। देखिए आपके इक्वेशन से स्टेटमेंट बन जाता है। सो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो if you like my video, please subscribe my channel so you'll get the notification for the new video. Thank you for watching.